झारखंड चुनाव को बड़े कैनवास पर देखें तो मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच दिखाई पड़ता है। एनडीए की बात करें तो बीजेपी, आजसू, जेडीयू और एलजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे छोर पर महागठबंधन खड़ा है। इसमें जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी साथ में चुनावी मैदान में उतरे हैं। दोनों ही तरफ की पार्टियां और नेता अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इन दावों के बीच चुनाव में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार खेल बिगाड़ सकते हैं। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। झारखंड के चुनावी मैदान में कई ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों की जीत हार में अहम रोल निभा सकते हैं। इनमें निर्दलीय प्रत्याशी तो हैं ही, साथ ही सपा, बसपा और दूसरे दलों के कैंडिडेट भी हैं जो कुछ सीटों पर जीत का झंडा लहरा सकते हैं। आइए बात करते हैं उन सीटों की जहां पर यह मुमकिन है। सबसे पहले बात करते हैं बरकट्ठा विधानसभा सीट की। यहां से 2019 में निर्दलीय चुनाव जीतने वाले अमित यादव को बीजेपी ने इस बार अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने जीत के लिए दांव तो चला, लेकिन वो अपने ही जाल में उलझ सकती है। जानकी यादव जेएमएम के टिकट पर मैदान में हैं। इसके साथ ही बीजेपी को छोड़कर लोकहित अधिकार पार्टी में जाने वाली कुमकुम देवी भी मैदान में हैं। वहीं झारखंड विकास मोर्चा से चुनाव लड़ चुके बटेश्वर प्रसाद मेहता निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं। विश्रामपुर सीट की बात करें तो बीजेपी ने रामचंद्र चंद्रवंशी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस और आरजेडी के बीच इस सीट पर फ्रेंडली फाइट होगी। इस सीट पर समाजवादी पार्टी भी जीत की दावेदारी कर रही है। आरजेडी ने यहां से नरेश प्रसाद सिंह को टिकट दिया है तो कांग्रेस ने सुधीर चंद्रवंशी पर भरोसा जताया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अंजू सिंह चुनावी मैदान में हैं। छतरपुर विधानसभा सीट से बीजेपी ने सिटिंग विधायक पुष्पा देवी को मौका दिया है। कांग्रेस ने पूर्व विधायक राधाकृष्ण किशोर और आरजेडी ने विजय राम को मैदान में उतारा है। इस सीट पर कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे का वोट काट सकते हैं। इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने ममता भूइयां को चुनाव मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि ममता भूइयां आरजेडी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। पांकी विधानसभा सीट से बीजेपी के कुशवाहा शशि भूषण मेहता और कांग्रेस के लाल सूरज के बीच मुकाबला है। पांकी के पूर्व विधायक देवेंद्र नाथ सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। देवेंद्र नाथ सिंह बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती बन सकते हैं। हुसैनाबाद सीट पर भी बहुकोणीय मुकाबला है। एनसीपी छोड़कर कमलेश सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी की तरफ से संजय कुमार सिंह यादव उम्मीदवार हैं। इस सीट पर बसपा की तरफ से कुशवाहा शिवपूजन मेहता चुनाव मैदान में हैं। शिवपूजन मेहता ने आजसू छोड़कर बसपा का दामन थामा था। बिशुनपुर विधानसभा सीट से जेएमएम ने सिटिंग विधायक चमरा लिंडा पर भरोसा जताया है। उनका मुकाबला पूर्व सांसद और बीजेपी नेता समीर उरांव से है। इस सीट पर कांग्रेस पार्टी में रहे शिव कुमार भगत निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हाई प्रोफाइल गढ़वा सीट पर मुकाबला मंत्री मिथिलेश ठाकुर और बीजेपी के सत्येंद्र नाथ तिवारी के बीच है। समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक गिरिनाथ सिंह के उतरने से इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। मनिका विधानसभा सीट पर कांग्रेस के रामचंद्र सिंह और बीजेपी के हरिकृष्णा सिंह के बीच मुकाबला है। वहीं समाजवादी पार्टी से रघुपाल सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। रघुपाल सिंह पहले आरजेडी में थे। इस सीट पर कांग्रेस के बागी मुनेश्वर उरांव निर्दलीय चुनाव में उतरे हैं। भवनाथपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के सिटिंग विधायक भानु प्रताप शाही और जेएमएम के अनंत प्रताप देव के बीच मुकाबला है। दलित वोटर भी इस सीट पर खासा असर डालते हैं। ऐसे में बसपा के पंकज कुमार बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। हटिया सीट से बीजेपी के नवीन कुमार जायसवाल चुनाव लड़ रहे हैं। नवीन कुमार सिटिंग विधायक हैं। इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अजय नाथ शाहदेव मैदान में हैं। वहीं आजसू के भरत कांसी भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये थी वो सीटें जहां निर्दलीय उम्मीदवार और सपा बसपा के कैंडिडेट बड़ी पार्टियों का खेल बिगाड़ सकते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप को। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।